वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन है जिसमें कोई लेंस होगा, किसी लिक्विड में डिप कराया जाना है। देखिए लिक्विड की कैटेगरी 3 हो सकती हैं, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस देन लेंस हो सकता है, इक्वल टू लेंस हो सकता है, या ग्रेटर देन लेंस हो सकता है। फिलहाल एक आसान सा क्वेश्चन हमने उठाया, देखिए जरा। अ कॉन्वेक्स लेंस हैज 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ इन एयर। ये एयर में फोकल लेंथ है, इसलिए हमने इसको एफ के साथ सफिक्स में ए डाल दिया, ए फॉर एयर। व्हाट विल बी इट्स फोकल लेंथ इन वाटर। हमें फाइंड क्या करनी, फोकल लेंथ इन वाटर, तो सफिक्स में डब्ल्यू लिख दिया। लिक्विड होता तो एल लिख लेते अपनी जानकारी के लिए। गिवन एएनजी गिवन है। एएनजी मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर गिवन है आपको। ऐसा जब भी कोई क्वेश्चन आवे, एयर में गिवन है कुछ, वाटर या लिक्विड में फाइंड करनी हो, तो 2 इक्वेशन फॉर्म करें पहले। एक बार एयर के केस में देखो, ध्यान से सुनना, इन एयर, जब एयर में है तो हम फॉर्मूला लिखेंगे 1/FA, सफिक्स डाल देना। अब एयर में है, देखो ध्यान से सुनो, इस जगह कॉन्सेप्ट समझना। अगर लेंस एयर में रखा भाई जी, तो जो रे आ रही वो एयर से कहां आ रही है, ग्लास में। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस्तेमाल करोगे वो क्या इस्तेमाल करोगे, एएनजी। तो फॉर्मूले में एन की प्लेस में एएनजी लिख लेना, 1/R1 - 1/R2। इस तरीके से हमें स्टार्ट करना है क्वेश्चन को। इसकी फोकल लेंथ हमें क्वेश्चन में 20 गिवन है एयर में, एएनजी गिवन है 1.50 -1। R1 R2 नहीं गिवन है तो जरूरत भी नहीं है, हम ऐसे ही लिखा रहने देंगे। फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म हो गई, बताइए समझ में आया। ऐसे ही हमसे दोबारा में कह रहा है इन वाटर फाइंड करो, वाटर या लिक्विड में। तो देखिए हम लोगों ने एक पहला इक्वेशन बना लिया है, ये हमारा एक रिजल्ट आ गया। अब हम वाटर में ले चलते हैं इसको। देखिए लेंस को जब किसी लिक्विड में डुबोगे, अब इस जगह गौर करिएगा, पहले कहां रखा था, एयर में। तो जो लाइट की रे है वो एयर से कहां जा रही थी, ग्लास में। अब इस लेंस को आपने लिक्विड में डिप कर दिया। लिक्विड यहां पर हालांकि वाटर है, अब पानी है ब्लू, ऐसा हमने गाना सुना था, तो हमने उसको बना दिया ब्लू। इस ब्लू पानी के अंदर हमारा लेंस पड़ा है, ऐसे देखो ध्यान समझना। अब जो लाइट रे आएगी भैया, अच्छा बताओ तो पहले किस मीडियम में है, एयर में है क्या, वाटर में है, और फिर कहां जा रही है। तो हमें जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस्तेमाल करना है वो क्या इस्तेमाल करना है, WNG। क्लियर, ANW नहीं, WNG इस्तेमाल करना है। तो फॉर्मूला हम लोग जब वाटर के केस में करेंगे, देखो 1/FW लिखेंगे। यहां पर ध्यान देना, ये जो N का फॉर्मूला होता है वहां यहां पर क्या यूज हो गया, WNG, और इधर हो गया 1/R1 - 1/R2। अब इसमें थोड़ा सॉल्व करते हैं। मैंने आपको याद होगा जो थ्योरी डिस्कस की थी, तो WNG का फॉर्मूला सिखाया था ANG/ANW, याद आया। यानी अब इस WNG को हम इससे रिप्लेस करेंगे। तो देखिए 1/FW, WNG की जगह लिख दो ANG/ANW -1, 1/R1 - 1/R2। अब इसकी वैल्यूज रखो आके। एएनजी की वैल्यू है क्या तुम्हारे पास, एएनजी की वैल्यू है क्या तुम्हारे पास, कितनी है बताओ, ग्लास की 1.50, वाटर की कितनी दी है हमारे क्वेश्चन में बताओ, अच्छा 1.33 -1, 1/R1 - 1/R2। इसको इक्वेशन 2 डाल दो। अब जरा गौर से देखिएगा, हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपस में सॉल्व करेंगे। आप इनको डिवाइड करेंगे आपस में। इक्वेशन 1 ऊपर रख लीजिए पूरी, इक्वेशन 2 नीचे रख लीजिए और डिवाइड करिए। तो यहां पर चलिए करते हैं डिवीजन। 1 देखो ऐसे लिखे ऊपर, इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में था 1/20 LHS में, RHS में था 1.50 -1, और 1/R1 - 1/R2। अभी तुमने इक्वेशन 2 बनाई है, देखो सामने दिख रही है, 1/FW रख लो। यहां पर देखो क्या आएगा, इसको चाहो थोड़ा हल्का सा ऐसे सॉल्व भी कर लो, क्या दिक्कत है। तो ऊपर आ जाएगा हमारा देखो 150, नीचे आ जाएगा 133 -1, और ये यहां पर आएगा 1/R1 - 1/R2। बस दोनों इक्वेशन डिवाइड करनी है आपस में। तो आप देखेंगे रेडियस वाला पार्ट अपने आप देखो ये कैंसिल हो गया। अब सॉल्व इस FW को यहां ले जाओगे कि नहीं बताओ, ऐसे। यहां देखो 1.50 से 1 माइनस करो तो क्या बचा,
0.50 यहां पर देखना जरा, ये है 150/133, एलसीएम लोगे 133 माइनस यहां चला जाएगा, ये सबसे ऊपर चला जाएगा, यहां पर 133 और यहां क्या बचेगा बताओ जरा, अच्छा 17 बचेगा ना। इनको तुम्हें सॉल्व करना है, तो यहां क्या कर दिया, डबल जीरो लगा लिया, काट डालो, 1 जा 2 जा, तो अब ये देखो FW/20 इज इक्वल टू, यहां क्या बचा 133 अपान में 17 इंटू 2 बचा है, इस 20 को उस तरफ ले चलो रिप्लेस करके, अब देखो क्या बन रहा है 133 मल्टीप्लाइड बाई 20 अपान 17 इंटू 2, 2 से कट कर दो 10 आया। अब इसको तुम्हें डिवाइड करना बाई 1330 में 17 को डिवाइड करो, 17 की टेबल किसी को आती हो तो डिवाइड करना शुरू करो भाई जी, 17 7 जा कितना होता बताओ 119, ओके तो 7 टाइम तो ही चला गया, तो डिवाइड करके बताओ यार, बाद में देखा जाएगा। तो चलिए अब डिवीजन करने के बाद पहुंच गए हम लोग रिजल्ट पे, FW इज इक्वल टू 78.2 सेंटीमीटर, और ये लेंस ध्यान रखना कैसा है, आंसर में देखो आंसर पॉजिटिव या निगेटिव, तो जब कॉन्वेक्स को डुबोया है कॉन्वेक्स ही है, क्यों अभी पॉजिटिव क्यों आंसर है, क्योंकि उसका इंडेक्स जिसमें डुबोया लिक्विड में उसका कम है कि नहीं, अगर ऐसे लिक्विड में डुबोगे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस से कम है तो कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स ही आएगा यानी पॉजिटिव आएगा, कॉन्केव डुबोया होता तो कॉन्केव आता यानी माइनस ही आता। लेकिन अगर उल्टा हो जाता, सपोज करो कभी लिक्विड का ज्यादा इंडेक्स दिया हो क्वेश्चन में और लेंस का कम हो, तो समझ लेना आंसर पलट जाएगा, अगर कॉन्वेक्स डुबोया होगा तो आंसर में उसका माइनस आ जाएगा, वो कॉन्केव के लिए बिहेव करेगा, और कॉन्केव को आपने टिप किया है तो उसका रिजल्ट कॉन्वेक्स हो जाएगा। फिलहाल इसको नोट करें फिर आगे बताते हैं।